देखो, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अम्ल, भस्म और लवण। क्या चीज पढ़ने वाले हैं? अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है। तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है, क्लियर ये चीज? अभी देखो ये क्या कह रहा है कि अम्ल को अंग्रेजी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक है, अम्ल को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुआ है। कहाँ से हुआ है? एसिडस से हुआ है। ठीक है। और जिसका अर्थ होता है क्या चीज? खट्टा। एसिडस का अर्थ क्या होता है? खट्टा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्ल होते हैं। ये चीज क्लियर है कि जो चीज, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? नींबू खाते हैं। ठीक है। नींबू खाते हैं तो नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है। आम खाते हैं, ठीक है, जब कच्चा आम खाते हैं तो वो भी कैसा होता है? खट्टा होता है। अचार खाते हैं, खट्टा होता है। तो उन सारे चीजों में क्या होता है? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्या है? अम्ल के गुण है। क्या है? अम्ल के गुण। ठीक है। तो अम्ल के गुण में क्या क्या चीज आ जाता है? अम्ल का सबसे पहले क्या है? भौतिक गुण। अम्ल का सबसे पहला क्या है? भौतिक गुण। ठीक है, कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है। और जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जलीय विलयन में कहने का मतलब, जब हम लोग क्या करते हैं? एसिड को जल में देते हैं। ठीक है, एसिड को क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्या करता है? H+ आयन देता है। ठीक है, ये क्या करता है? हमको H+ आयन देता है। ठीक है। तो यही कह रहा है कि जलीय विलयन में ये क्या करता है? H+ आयन देता है, या उसी को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करना। और जब हम लोग क्या करते हैं? अम्ल के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो आयन में टूट जाता है, इसलिए तो वो विद्युत का सुचालक भी होता है। ठीक है। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। क्लियर ये चीज? भौतिक गुण समझ में आया? क्या क्या है भौतिक गुण में? कि ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है। नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। जलीय विलयन में क्या करता है? H+ आयन देता है। जलीय विलयन में क्या करता है? H+ आयन देता है। ठीक है। और यह विद्युत का कैसा होता है? सुचालक होता है। मतलब जलीय विलयन, इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? अम्ल के रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। ठीक है। अब अम्ल के रासायनिक गुण में क्या क्या चीजें हैं? ठीक है। पहली बात देखो कि अम्ल क्या करता है? धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। चाहे वो कार्बोनेट हो, धातु अगर कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, तो CO2 गैस क्या होता है? निकलता है। क्या होता है? CO2 गैस निकलता है। ठीक है। साथ साथ में कुछ धातु ऑक्साइड जो होते हैं अम्ल में, अम्ल के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या करते हैं? एक मिनट रुको। ठीक है। कुछ धातु ऑक्साइड क्या करते हैं? अम्ल के साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। क्या करते हैं? लवण और जल बनाते हैं। वैसे भी पता है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो ये क्या करेगा? अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा? अम्ल के साथ, अम्लीय पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब है अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। क्या है? अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, कि अम्ल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? प्रकृति में। ठीक है, अम्ल हमें प्रकृति में कहाँ कहाँ से मिलता है?
तो देखो अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या क्या हैं। नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में एस्कॉर्बिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है और सेब में मैलिक अम्ल होता है, ठीक है। ये देखो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि निम्नलिखित में या फिर मतलब नींबू में निम्नलिखित में से कौन अम्ल होता है, ठीक है। तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? अम्ल के प्रकार, ठीक है। किस किस प्रकार के क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना अच्छे से उसमें, ठीक है। अच्छा वो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है? अम्लों के प्रकार, ठीक है। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ठीक है। क्या क्या है? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ठीक है। अब ये सब क्या क्या होता है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? प्रबल अम्ल। कौन सा है? प्रबल अम्ल, ठीक है। कहता है वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी कि जैसे ही अम्ल को हम लोग क्या करेंगे, जल में घोलेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट टूट जाएगा, ठीक है। और जितना हो सकता है उतना क्या करेगा? हमको H प्लस आयन दे देगा। यानी कि कंप्लीटली टूट करके क्या करेगा? H प्लस आयन दे देगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl, नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा तुमको H3BO4, ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल, जो क्या करता है? जल में घुल करके पूर्णतः आयनित हो जाता है। जल में घुल करके क्या होता है? पूर्णतः आयनित हो जाता है, ठीक है। प्रबल अम्लों में प्रोटॉन, ठीक है, वही H प्लस को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है, ठीक है। प्रोटॉन आयन त्याग करने की क्या होती है? उच्च क्षमता होती है, ठीक, क्लियर। अर्थात प्रबल अम्ल अपने संघटक तत्वों के आयनों में विखंडित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें H2SO4 की, ठीक है, जब इसको हम लोग क्या करेंगे? जल में घोलेंगे तो ये H प्लस प्लस SO4 तो माइनस, इसमें क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, कंप्लीट टूट जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। क्लियर ये चीज। अगला देखो नेक्स्ट क्या है? दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो ये क्या होगा? आंशिक रूप से टूटेगा। वो पूर्णतः टूट जाता था, ये क्या हो जाएगा? आंशिक रूप से टूटेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ बचा रह जाएगा। तो यही कह रहा है क्या चीज? कि अम्ल जो जलीय विलयन में क्या होते हैं? पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो गया तुमको? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। आदि क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। ये चीज समझ में आया, ठीक है, कि जो क्या होते हैं? आंशिक रूप से टूटते हैं। तो आंशिक रूप से कौन टूटते हैं? याद रखना है, दुर्बल अम्ल। कौन टूटता है? दुर्बल अम्ल। और जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। और अकार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं? प्रबल अम्ल, ठीक है। तो यही कहता है कि दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों का पूर्णतः त्याग नहीं करते हैं। समान सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का पीएच मान प्रबल अम्लों से क्या होता है? अधिक होता है। समान सांद्रता पे वो डिपेंड करता है कि कितना सांद्रण है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है? सांद्र अम्ल, ठीक है।
तो सांद्र हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जबकि जल क्या होता है? अल्प मात्रा में होता है। मान लो तुम एक गिलास क्या किया सॉरी, पानी लिया, एक गिलास क्या किया? पानी लिया, ठीक है, और इसमें क्या किया? तुम 1 चम्मच अम्ल मिला दिया, 1 चम्मच क्या किया? अम्ल मिला दिया, तो अम्ल की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग क्या करें, इधर आधा गिलास से ज्यादा अम्ल ले लें, उसमें 1 चम्मच पानी दें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? सांद्र अम्ल। तो अम्ल ज्यादा हो और क्या हो? पानी कम हो, तो उसको क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल किसको कहेंगे? पानी ज्यादा हो, हाँ, अम्ल कम हो, ठीक है, पानी ज्यादा हो और अम्ल कम हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे, ठीक है। पानी ज्यादा रहता है तो क्या होता है? तनु अम्ल होता है। कैसा होता है? तनु अम्ल होता है, ठीक है। अभी आगे क्या है? क्षारक, ठीक है, अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अभी क्या करना है? नेक्स्ट हमको क्षारक के बारे में पढ़ना है, ठीक है।